पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के गणित विषय से चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। हमने पिछले पार्ट में रेखाओं के बारे में पढ़ा, कोणों के बारे में पढ़ा, कोणों के प्रकार पढ़े, कोणों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी पढ़ी थी और कुछ उदाहरण भी हमने किए थे। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, उनको समझने का प्रयास किया होगा और फिर उनको स्वयं से सिद्ध करने की भी कोशिश की होगी। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न। तो हम शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 कि आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ए बी और सी डी ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। कोण ए ओ सी ये वाला कोण, और बोल रहा है कोण बी ओ ई इनका योग कितना है 70 डिग्री। फिर वो बोल रहा है कि कोण बी ओ डी ये दिया हुआ है हमको कितना 40 डिग्री। तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को करने से पहले हमें सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए, फिर आकृति देखनी चाहिए, फिर हमें ये समझना चाहिए कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने प्रश्न पढ़ लिया, आकृति समझ ली, उसके बाद अब इसको करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसने दे रखा है ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनका योग कितना है 70 डिग्री। पहले हम चित्र से ही ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसका प्रोसेस हम बाद में बताएंगे। तो कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई कितना दिया हुआ था 70 डिग्री। ठीक, निकालना क्या है हमको, कोण सी ओ ई का मान रेखा ए बी पर कितने कोण बन रहे हैं ऊपर की साइड, ये एक कोण, ये दूसरा कोण और ये तीसरा कोण, और इन तीनों कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री। तो हमें मालूम है इन दोनों कोणों का योग जब 70 डिग्री दे दिया है तो इसका कोण ज्ञात करने के लिए, इसकी माप ज्ञात करने के लिए 180 में से ये 70 डिग्री घटा दूंगी तो इसकी माप आ जाएगी। तो इसकी माप क्या आ जाएगी 110 डिग्री। वो क्या आ गया हमारे पास कोण सी ओ ई। अब सवाल में क्या पूछ रहा है कि प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई पूछ रहा है। तो एक बिंदु पर बनने वाले कोण 360। अब ये कोण जब 110 का हो गया तो इसके बाहर वाला कोण मतलब प्रतिवर्ती कोण कितने का हुआ 360 में से मैंने 110 घटा दिया तो कितना आ गया प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई आ गया हमारे पास 250 डिग्री। वो ये कैसे आया था, मैंने 360 में से 110 डिग्री घटाया था तो हमारे पास आया 250 डिग्री। उसके बाद देखिए अब वो क्या पूछ रहा है, कोण बी ओ ई का मान। तो अब जो समझाऊं वो देखिए, ये हमारी एक रेखा, इसका नाम क्या लिखा मैंने सी और डी, चित्र में दिख रही है, मतलब चित्र को मैंने तोड़ दिया, उसमें से सी डी रेखा यहाँ बना ली। उसके बाद ये ओ ई किरण और ये हो गई अपनी बी ओ किरण। तो अब देखिए सी ओ ई ये मैंने निकाला था 110 डिग्री और प्रश्न में कोण बी ओ डी का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास 40 डिग्री। तो इस कोण की माप निकालने के लिए इस चित्र से हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक रेखा पर कितने कोण बन रहे हैं 3, 1 2 3, और इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे तो इस कोण की माप आ जाएगी। तो 40 और 110 कितना हुआ 150, और 180 में से 150 घटाया तो कितना आ गया हमारा ये 30 डिग्री। तो ये सवाल मैंने कैसे कर दिया, तो मौखिक ही हो गया। अब क्या प्रश्नों को हम परीक्षा में ऐसे ही करेंगे,
तो हम प्रश्नों को परीक्षा में ऐसे नहीं करेंगे, इसका एक तरीका होता है। तो तरीका देखते हैं हम। मैंने लिखा था कोण AOE प्लस कोण BOE। देखिए कोण AOE, अब ये वाला कोण भी कितने कोणों से मिलकर बना है? दो कोणों से, कोण AOC और कोण COE से। ये देखिए लिख दिया इसे खोलकर। कोण BOE था ये 180 डिग्री, किससे? रेखिक कोण युग्म से। उसके बाद है कोण, इसको इसके साथ कर दिया तो ये चीज हमको दी हुई थी कितनी? 70 डिग्री, तो इसको मैंने कर दिया 70 डिग्री, और ये कोण COE का मान आ गया कैसे? इस 70 डिग्री को 180 में से घटा दिया तो COE का मान कितना आया हमारे पास? 110 डिग्री। अब निकालना क्या था? प्रतिवर्ती कोण COE, तो वो क्या किया हमने? 360 में से 110 घटा दिया तो 250 डिग्री प्रतिवर्ती कोण मिल गया हमको। उसके बाद एक कोण और ज्ञात करना था, वो कौन सा कोण था? BOE, ये वाला। इसके लिए इसने क्या किया है? COB, ये वाला कोण लिया, और ये कोण दो कोणों से मिलकर बना है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये लिख दिया कोण COE प्लस कोण BOE। ये COB के ही भाग है, ये COB दोनों कोणों से मिलकर बना है, तो और कोण BOD, इन तीनों का योग कितना आया? 180 डिग्री। किससे? रेखिक कोण युग्म से। तो COE कितना आया था हमारे पास? 110 डिग्री। BOD दिया हुआ था 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, 110 डिग्री और 40 डिग्री को जोड़ दिया मैंने तो 150 डिग्री आया। तो BOE का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। कुछ भी नहीं किया, जो मैंने समझा, जो मुझे समझ में आया उसी को तरीके से उतार दिया। तो आप लोगों को भी क्वेश्चन समझना है, आकृति को ध्यान से देखना है और ये तय करना है कि हम कोण का मान किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 2 देखिए, आकृति में रेखाएं एक्स वाई और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक्स वाई और MN ये दो रेखाएं दी हुई हैं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। कोण POY यदि 90 डिग्री है, POY ये 90 डिग्री दे दिया हमको, तो A अनुपात B कितना है? 2:3। तो C का मान ज्ञात कीजिए। इनका अनुपात दिया हुआ है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है? C की। वो कैसे ज्ञात करेंगे? ये मैंने अलग से चित्र बना लिया, ये X है अपना और ये Y है, ये P है और ये O है। इसने क्या दिया है? POY ये 90 डिग्री है। इस रेखा पर ये दो कोण बन रहे हैं, दोनों कोण कैसे हैं? आसन्न कोण, और दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये 90 है तो ये भी कितने का होगा? 90 डिग्री का। तो कौन सा कोण आ गया 90 डिग्री का? POX 90 का। अब POX कोण भी दो भागों में बट रहा है, किसमें? A और B में। यहाँ से एक रेखा खींच दी किरण OM, ये किस में बट गया? A में और B में। तो A और B का योग ही तो 90 के बराबर होगा, और A और B कितना दिया हुआ है? ये अनुपात में दिया हुआ है। तो माना A बराबर कितना हुआ? 2x और B बराबर कितना हुआ? 3x। तो A प्लस B बराबर कितना हुआ हमारा? 90 डिग्री। तो 2x प्लस 3x बराबर 90 डिग्री। तो ये जुड़ के कितना हो गया? 5x 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 90 में 5 का भाग दिया तो x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। इस x की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगी तो a का मान आ जाएगा कितना? या तो ऐसे लिख दो 36 डिग्री, ये 36 है, 18 दूना 36, और या इसको ऐसे लिख दो तो ये कितना है? 54 डिग्री। अब आप लोगों को लग रहा होगा हमें निकालना क्या है? C का मान, और मैंने निकाल क्या लिया? A और B का मान।
तो देखिए सवालों में जब कोई भी चीज़ दी हुई होती है तो वो बिना वजह नहीं दी हुई होती है, उनका कहीं ना कहीं हमारे प्रश्न में रोल होता है। तो अब सी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए था, बी का मान दिया हुआ होना चाहिए था, और जो बी का मान नहीं दिया हुआ था तो बी का मान मैंने ज्ञात कर लिया। वो कितना आया, 54 डिग्री। अब वो क्यों जरूरी था, अब ये देखिए एम एन एक सरल रेखा, ओ एक्स इस पर ये किरण, तो कोण बी और ये सी इनका योग कैसा होता, 180 डिग्री रेखिक कोण युग में से। तो बी प्लस सी कितना होता, 180 डिग्री, किससे, रेखिक कोण युग्म से। तो बी का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास, 54 डिग्री। तो सी का मान आ जाता है हमारे पास 180 में से 54 घटा देते, 126 डिग्री। अब तरीका जान लेते हैं कि इसको हम लिखते कैसे। तो देखिए एक्स वाई पर ओपी खड़ी मानी, रेखा एक्स वाई पर किरण ओपी खड़ी है, एक्स वाई पर किरण ओपी खड़ी है। तो मैंने बोला था ये 90 डिग्री था, तो कोण पी ओ एक्स भी कैसा होता, 90 डिग्री। वो क्यों होता, क्योंकि ये दोनों कोण एक रेखा पर बन रहे हैं तो इनका योग 180 डिग्री। ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री इधर आके क्या हो गया, घट गया। तो कोण पी ओ एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 90 डिग्री। जब कोण पी ओ एक्स ए और बी से बना हुआ था और ए और बी क्या दिया हुआ था, 2:3, तो ए का मान क्या मान लिया, माने 2x, और बी का क्या मान लिया, 3x। तो कोण पी ओ एक्स बराबर 90 डिग्री, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इट मीन्स 2x प्लस 3x बराबर 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू आ गई हमारे पास। x का मान आने पर हमने 2x में रख दिया तो ये हो गया 36 डिग्री, यहाँ रख दिया तो ये हो गया 54 डिग्री। अब दूसरी रेखा पर mn पर इसने कौन सी किरण खड़ी मानी है, OX। ये देखिए तो यहाँ भी दो कोण बन रहे हैं, कोण MOX और कोण XON, और इनकी वैल्यू क्या थी, B और C। तो देखिए यही मैंने लिख दिया, B प्लस C कितना है, इनका योग 180 डिग्री। तो B की वैल्यू 54 डिग्री थी और C की वैल्यू C थी, C तो निकालना ही है हमको। तो C ज्ञात करने के लिए 54 इधर गया तो 180 डिग्री में से मैंने 54 डिग्री को घटा दिया तो हमारा आ गया 126 डिग्री। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं फिर से बोल रही हूँ, किसी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है। सवाल को एक बार नहीं समझ में आता 2 बार पढ़ो, पर उसको पढ़ के समझो, फिर उसको आकृति देखकर उसको करने का प्रयास करो कि हम किस प्रकार कोणों की माप ज्ञात कर सकते हैं या किसी एक कोण को दूसरे कोण के बराबर किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, फिर आगे उसका प्रोसेस करो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसने क्या बोला है कि आकृति में यदि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू, तो कोण पी क्यू आर ये वाला कोण पी आर क्यू इस वाले कोण के बराबर है, ये हमको दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी है, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है क्या, ये सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध करने वाले सवालों को इसका एक तरीका होता है। सबसे पहले पॉइंट में हम दिया है लिखते हैं और उसके अंदर जो हमें प्रश्न में जो जानकारियां दी हुई होती हैं वो एज इट इज़ लिख दी जाती हैं। फिर दूसरे पॉइंट में सिद्ध करना है लिखते हैं, उसमें सवाल में जो बात सिद्ध करवा रहा है उसको लिख दिया जाता है। तीसरा पॉइंट होता है उपपत्ति का, उसमें हमारा प्रोसेस लिखा जाता है कि हम इसको किस प्रकार सिद्ध करेंगे। तो देखिए प्रोसेस करने से पहले इसको समझ लीजिए कि माना ये रेखा ले ली, ये है एस टी, इस पर ये एक किरण खड़ी है, इसका नाम है पी और क्यू।
तो देखिए इन दोनों का योग कैसा हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब कोण पी क्यू टी मान लो या पी क्यू आर, यहीं तक मान लो, इसको आर ले लो, तो इसको ले लिया हमने पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री। अब इसी प्रकार दूसरी रेखा ले ली, इसका नाम क्या है, वही ये टी रख दिया और इसका क्यू रख दिया, और ये इस प्रकार इस पर ये किरण खड़ी है पी और आर। तो देखिए यहाँ कौन कौन से कोण बने, कोण पी आर क्यू और कोण पी आर टी, इनका योग 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखिक कोण युग्म से। तो अब देखिए दिया हुआ क्या था हमारे पास, पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के। तो पी क्यू आर ये वाला कोण किसके बराबर है, कोण पी आर क्यू के, इस वाले कोण के बराबर। तो सबसे पहले ये देखिए इन दोनों समीकरणों में इन दोनों का बायां पक्ष बराबर है। जब दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो हम इनके दाएं पक्ष को भी बराबर कर सकते हैं। जब हमने इन दोनों को बराबर रखा तो इससे ये निरस्त हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी के, और यही हमको सिद्ध करवा रहा था। प्रोसेस देखिए, मैंने बोला पहला पॉइंट दिया है, जो प्रश्न में हो वो लिखना है। दूसरा पॉइंट सिद्ध करना है, तो जो प्रश्न में सिद्ध करवा रहा है वो बात लिखनी है। तीसरा पॉइंट बोला उपपत्ति, तो प्रोसेस लिखना है कि हम इसको किस प्रकार सिद्ध करेंगे। तो देखो रेखा एस टी पर किरण पी क्यू को खड़ा किया था, एस टी पर पी क्यू को, वही बात थी जो मैंने बोली अभी अभी कि कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि रेखिक कोण युग्म से। इसी प्रकार दोबारा से रेखा एस टी पर किरण कौन सी खड़ी है, पी आर। तो देखिए कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनका योग कितना हुआ 180 डिग्री। किससे, रेखिक कोण युग्म से। तो समीकरण 1 और 2 के जब ये दोनों पक्ष बायां पक्ष बराबर हैं तो इनका दायां पक्ष भी कैसा होगा, बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर होंगे तो पी क्यू आर से पी आर क्यू निरस्त हो जाएंगे। ये मैंने यहाँ लिख दिया इसको। तो देखिए पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर किसके बराबर हो गया, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी के। अब हमारे पास क्या दिया हुआ था, पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू के, तो ये दो कोण तो निरस्त हो गए, तो हमारा क्या सिद्ध हो गया, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन करने से पहले फिर से समझ लेना कि सिद्ध करने का यही तरीका होता है। इसमें 3 पॉइंट आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। ये कोण x, ये y, ये z, ये w, 4 कोण दिए हुए हैं हमारे पास, और इसने कहा इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर है। सिद्ध करना है। इसका नाम हमने O रख दिया। AOB एक रेखा है, ये मैंने सवाल पढ़ लिया। उसके बाद मैंने आकृति देख ली। अब मुझे क्या जानकारी है, पहले तो मैं वो समझ लेती हूँ। तो सबसे पहले ही देखिए कि ये क्या हो रहे हैं, एक ही बिंदु पर बनने वाले 4 कोण हैं। दिख रहे हैं मेरे को कि एक कोण देखिए इस प्रकार, एक कोण ये यूं बन रहा है, ये x, ये इधर y, फिर ये इधर z और ये इधर w। तो एक ही बिंदु पर ये 4 कोण बन रहे हैं। तो हम क्या जानते हैं कि चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो मैंने लिख दिया कोण x प्लस कोण y प्लस कोण w प्लस कोण z बराबर 360 डिग्री। अब कोण ये w प्लस z किसके योग के बराबर है, x प्लस y के, क्योंकि ऐसा हमको दिया हुआ है।
तो इस W प्लस जेड की जगह भी मैं क्या लिख दूंगी, x प्लस वाई ही लिख दूंगी, लिख सकती हूँ ऐसा मैं। तो x और x जुड़ के कितना हो गया 2x, और y जुड़ के कितना हो गया 2y, ये हो गया 360 डिग्री। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई 360 डिग्री। 2 पक्षांतरण होके इधर गया तो इधर ये गुणा में है, इधर जाके भाग में बदला, तो ये हो गया x प्लस वाई 360, 2 से इसको कैंसिल किया तो आया हमारा 180 डिग्री। अब यहाँ क्या आ गया कि इन दोनों का योग कितना आ गया 180 डिग्री। और हमने इसके पार्ट 1 में पढ़ा था, इस प्रश्नावली के पार्ट 1 में क्या पढ़ा था कि जब 2 आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी विपरीत भुजाएं या उभयनिष्ठ भुजाएं कैसी होती हैं, एक सरल रेखा होती है। तो ये देखिए, ये आसन्न कोण था, ये शीर्ष O हो गया, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ये उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, तो विपरीत भुजाएं ये हुई, तो ये कैसी कहलाएंगी, आपस में सरल रेखा कहलाएंगी। प्रोसेस देखते हैं इसका। दिया है पहला पॉइंट, सिद्ध करना है AOB एक रेखा है। प्रोसेस किया कि एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। इनकी वैल्यू कितनी दी हुई थी x प्लस वाई, तो हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 से इनकी जगह भी x प्लस वाई लिख दिया। x में x जोड़ा तो 2x, और y में y जोड़ा तो 2y। ये 2 कॉमन आ गया, 2 इधर आके 360 के बटे में गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 180 डिग्री। तो मैंने अभी अभी बोला था कि यदि 2 आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी उभयनिष्ठ या विपरीत भुजाएं एक सरल रेखा होती हैं। हमारा सिद्ध हो गया ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आकृति में POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है। तो POQ एक रेखा है, OR इस पर लंब है। किरणें OP और OR के बीच में, OP और OR के बीच में एक OS एक अन्य किरण है। तो सिद्ध क्या करना है, कोण ROS बराबर है किसके, 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS के। तो देखते हैं इसको। इसने क्या बोला, पहली लाइन कि POQ एक रेखा है, इस पर OR लंब है। ये O है, ठीक है, ये इस पर लंब है, तो ये 90 डिग्री का हमें ये दिख रहा है कि ये एक रेखा पर बने हुए कोण है और ये आसन्न कोण है। तो इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। तो ये 90 का है तो ये भी 90 का, क्यों, 180 में से मैंने 90 घटा दिया तो 90 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, कोण ROPB कैसा होगा 90 डिग्री, और कोण ROQB कैसा होगा 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि RO लंब है PQ पर। क्लियर ये चीज। अब उसके बाद इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोण QOS माइनस कोण POS इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कोण देखिए, कोण QOS की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। कोण QOS, तो कोण QOS 2 कोणों से मिलके बना है। कौन कौन सा, एक तो कोण QOR से और कोण ROS से। तो सबसे पहले मैंने वैल्यू निकाली कोण QOS की। कोण QOS कौन कौन से कोणों से मिलकर बना है, तो कोण ROS प्लस कोण ROQ से। हमें मालूम है ROQ कितनी वैल्यू है 90 डिग्री, तो ये हो गया कोण ROS प्लस 90 डिग्री।
अब दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं कोण POS की। कोण POS की वैल्यू निकाली हमने। कोण POS की वैल्यू, ये कोण क्या होगा कि POS, देखो POR में से ROS घटा देंगे, मतलब इस पूरे कोण में से ये वाला कोण घटा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने लिखा ROP, कोण ROP माइनस कोण ROS। अभी अभी मैंने बताया था कि जब ये इस पे लंब है तो ROP कितना हुआ, ये भी 90 डिग्री, और ये कोण ROS। अब कोण QOS में से मैंने कोण POS घटा दिया। जब ये घटा दिया तो कैसे घटेंगे, देखिए कोण QOS माइनस कोण POS बराबर कोण ROS प्लस 90। अब देखिए इसको घटाऊंगी तो ये 90 माइनस का हो जाएगा और ये वाला चिन्ह प्लस का हो जाएगा, तो माइनस 90 और ये प्लस में हो गया कोण ROS। तो 90 से 90 निरस्त हो जाएंगे और उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, एक कोण ROS और एक कोण ROS। तो ये हो गया 2 कोण ROS, और ये 2 इधर में आएगा तो बटे में चले जाएगा, तो यही चीज़ सिद्ध हो जाएगी। इसको समझिए कैसे दिया हुआ है, रेखा POQ पर OR एक किरण है, फिर इसने कहा है कि OR PQ पर लंब है, ये तो दिया हुआ था। सिद्ध करना है ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS के। तो उपपत्ति में क्या किया, इस कोण का मान ज्ञात कर लिया। तो देखो कोण POR प्लस कोण QOR 180 डिग्री, ये तो था POQ और ये R, तो आ गया 180 डिग्री। तो हमारे पास POR की वैल्यू भी कितनी आ गई, 90 डिग्री, और QOR की वैल्यू तो थी 90 डिग्री हमारे पास। उसके बाद QOS की वैल्यू निकाली। QOS 2 कोणों से मिलकर बना हुआ था, कौन कौन से, कोण ROS और कोण ROQ से, और कोण ROQ की वैल्यू कितनी थी, 90 डिग्री। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। उसके बाद कोण POS बराबर है कोण POR माइनस कोण SOR के। इसको हम SOR भी बोल सकते हैं या ROS भी लिख सकते हैं। तो कोण POS क्या हुआ, इसकी वैल्यू कितनी थी, 90 डिग्री, और ये एज इट इज़ आ गया। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो देखिए कोण QOS में से कोण POS घटा दिया, तो कोण ROS प्लस 90 माइनस 90, ये माइनस है क्योंकि ब्रैकेट लगा दिया, कोण ROS, ये ब्रैकेट हटाया तो सभी चिन्ह बदल जाते हैं, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है उनके सभी के चिन्ह बदलते हैं। तो ये प्लस था, ये माइनस हो गया 90 डिग्री, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। तो देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये तो निरस्त हो गए। उसके बाद एक कोण ROS ये बचा और एक कोण ROS ये बचा, और दोनों के मध्य योग का चिन्ह है, तो ये दोनों कैसे हो गए, 2 कोण ROS। और जब 2 को मैं इधर ले आई तो ये बटे में आ गया, तो बटे में आ गया, तो यही तो चीज़ सिद्ध करनी थी हमको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। यह दिया है कि XYZ कितने डिग्री का कोण है, 64 डिग्री का, और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। तो दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। अब आकृति आपको स्वयं बनानी है। यदि किरण YQ कोण ZYP का समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण YQYP के मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए मैंने बनाया ये X, ये Y और ये Z, ये X था और ये Y था, ये बनाया 64 डिग्री का क्योंकि दिया हुआ था। इसने बोला कि X और Y को बिंदु P तक बढ़ा दिया, तो देखिए आकृति दिख रही है हमको। उसके बाद इसने क्या कहा
कि वाई क्यू ये जो किरण है इस पूरे कोण को दो भागों में बांट रही है, तो ये कोण और ये कोण कैसा होगा, बराबर होगा। ज्ञात क्या करना है हमें, कोण एक्स वाई क्यू, ये वाला कोण ज्ञात करना है। और ये वाला कोण किन दो कोणों से बना हुआ है, जेड वाई क्यू से प्लस एक्स वाई जेड से। तो ये वाला कोण दिया हुआ है हमें कितना, 64 डिग्री। तो अब इसको समझिए एक बार, ये 64 डिग्री है तो ये वाला कोण कितने का होगा हमारा, रेखिक कोण योग में से इन दोनों का योग 180 होगा। तो हमने 180 में से 64 घटा दिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 116 डिग्री। तो ये पूरा कोण कितने का आ गया, 116 डिग्री का। ये कौन सा कोण था, जेड वाई पी। परंतु इसने पूछा क्या है हमसे, एक्स वाई क्यू, इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखिए ये कोण पूरा 116 डिग्री का आ गया। ये किरण इसको बराबर दो भागों में बांट रही है, तो ये 116/2, तो ये भी 116/2। इट मीन्स ये हो गया हमारा 58 डिग्री का और ये भी हो गया 58 डिग्री का। तो अब हम कोण निकाल सकते हैं एक्स वाई क्यू, 64 + 58। और दूसरा पूछ रहा है प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, तो ये 58 डिग्री का है, तो प्रतिवर्ती कोण ये वाला हुआ। तो 360 में से 58 डिग्री घटा देंगे तो 302 डिग्री आ जाएगा। प्रोसेस देखते हैं तो और समझ में आ जाएगा। देखिए एक्स वाई को पी तक बढ़ाया, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ था, तो हमने इस प्रकार से अपनी आकृति बना ली थी। तो देखिए कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई पी, जैसा मैंने बता दिया था, एक्स वाई जेड ये पी था, इन दोनों का योग 180 डिग्री। इस कोण की माप दी हुई थी हमारे पास, तो कोण हमने जेड वाई पी की वैल्यू निकाली, कितनी आई, 116 डिग्री। ये 116 डिग्री आ गई। वाई क्यू इसको समद्विभाजित कर रही थी, इसका नाम क्यू रख दिया। वाई क्यू समद्विभाजित कर रही थी, तो देखिए जेड वाई क्यू बराबर हो गया कोण क्यू वाई पी बराबर हो गया 1/2 कोण जेड वाई पी के। तो जेड वाई क्यू बराबर कोण वाई क्यू वाई पी बराबर हो गया 1/2। जेड वाई पी की वैल्यू क्या थी, 116 डिग्री। 116 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 58 डिग्री आ गया हमारे पास, ये आ गया। तो निकालना क्या था, एक्स वाई क्यू। ये कौन इससे जुड़कर बना हुआ था, तो ये 64 आ गया, ये 58 डिग्री आ गया, तो ये पूरा कोण हमारा आ गया 122 डिग्री का। फिर ये जब 58 डिग्री का था हमारा, तो इसका प्रतिवर्ती कोण क्या हुआ, 360 में से मैंने 58 डिग्री घटा दिया, तो ये इसका प्रतिवर्ती कोण कितना आ गया, 302 डिग्री का। तो ये हमारे 6.1 के पूरे प्रश्न हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। एक बार इसको देख के हल करने की कोशिश करना। इससे आगे जो भी टॉपिक आएगा उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए, धन्यवाद।